Hello everyone, welcome back to Akashvani classes. This is the third part of Introduction to Trigonometry. Till now we have completed exercise 8.2. Now we will go for exercise 8.3. But before that we have to see some formulas that you have to remember. Okay, which will be useful in exercise 8.3. Okay, don't forget the formulas which we have done in exercise 8.1 and exercise 8.2. That also will be useful. But now for exercise 8.3 we have to see majorly these formulas. So what is the topic here? Trigonometric ratios of complementary angles. Okay, trigonometric ratios of complementary angles. Complementary angles means what? When the sum of two angles, okay, जब दो एंगल्स को हम ऐड करते हैं और उसका टोटल होता है 90 डिग्री, टोटल होता है 90, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, जैसे कि हो गया 30 और 60, ये दो एंगल्स जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों को ऐड करके 30 + 60 वी गेट 90. ओके, 45-45 हो या 40-50 हो या 70-20 हो, ये दो एंगल्स को जब ऐड करके 90 हो रहा हो, सो दैट इज़ व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दे आर. ओके, और जब दो को ऐड करके 180 होता हो तो दैट इज़ सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो अब हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं. तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको जो हमने ऑर्डर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो स्टार्टिंग में लिखे थे उसी फॉर्मेट को याद रखना है. दैट इज़ साइन कॉस, साइन के साथ कॉस का पैर था, स्टार्टिंग में साइन कॉस, देन टेन कॉट, ओके, एंड देन सेक कॉसेक, राइट. ये ऑर्डर में हमने लिखा था, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, राइट. तो ये जो पैर है साइन का कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ, सेक का कॉसेक का साथ, ये पैर आपको याद रखना है. एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रहे हो तो सारे लेटर्स जो है वो स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, नॉट कैपिटल. यू कैन नॉट राइट दिस 10 एस कैपिटल TAN. नो, दिस इज रॉन्ग. ऑल द लेटर्स विल बी स्मॉल ओनली. ओके, सो अभी देखते हैं हम फॉर्मूला. सो द फर्स्ट इज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा. थीटा मीन्स एनी एंगल विच इज़ लेस देन 90. ओके, लेस देन 90, 0 से लेकर 90 के बीच में कोई भी एंगल हो तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. जब भी हम साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा, दैट इज कॉस थीटा. ओके, उसी तरह से यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. देखो, साइन के साथ कॉस का पैर है, साइन कॉस हो रहा है, यहाँ पे कॉस साइन हो रहा है. ओके, याद रखना है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. सिंपल सा ये पैर याद रखो, दैट्स इट, और कुछ नहीं. देन tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा. tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा. ये ब्रैकेट में है 90 माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा. ओके, tan के साथ कॉट का पैर. एंड सिमिलरली cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा. sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा. ओके, सेक एंड कॉसेक का पैर, एंड cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा. तो सिंपली आपको याद क्या रखना है, ये पैर याद है तो आपको ये सिंपली याद हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा. ओके, सिंपल से ये फॉर्मूलास आपको याद रखने हैं. ये तीन याद हो तो ये तीन भी इजीली आपको याद रह जाएगा. सो गोइंग फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.3 एंड दैट इज़ वी हैव टू इवेल्युएट. ओके, हमें इवेल्युएट करना है. यहाँ पे दिया है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री. सो क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आए. ओके, आपको एंगल दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ. आपको पहले ये देखना है कि जो एंगल दिया है उसकी जो वैल्यू है वो हमने जो टेबल देखा था उसमें से कोई वैल्यू के इक्वल है या नहीं. मतलब कि हमने देखा है 0 डिग्री के लिए, राइट, डायरेक्टली वैल्यू साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 91, राइट. ये सारे हमने जो 6 फंक्शंस के लिए हमने टेबल देखा है. तो उसमें हमारे पास डायरेक्टली 0 डिग्री के लिए वैल्यू है, 30 के लिए है, 45 के लिए है, 60 के लिए है और 90 के लिए, राइट. ये सारे एंगल्स के लिए हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू है जो हमने याद रखनी है फॉर ऑल द फंक्शन. तो जब भी ऐसा एंगल वाला क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले ये देखो कि जो एंगल है वो इसमें से कोई वैल्यू है या नहीं. अगर इसमें से है तो डायरेक्टली हम वो वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. मगर यहाँ पे हम जब देखते हैं तो ये जो है 18 डिग्री है, 72 डिग्री है, एंड 18 और 72 के लिए हमारे पास टेबल में वैल्यू नहीं है. 0 30 45 60 और 90 के लिए ही है. सो व्हाट वी विल डू,
यहाँ पे आपको ऐसे टाइप के जो सम होगी जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा डिग्री हो, तो उसमें आपको ऐसा पैर ढूंढना है, ऐसा पैर जिसमें दो एंगल का टोटल कितना होगा 90। दो एंगल आपको ऐसे दिए होंगे जिसका टोटल होगा 90। देखो यहाँ पे, ये देखो ये है sin 18, यहाँ पे है cos 72। सो ये देखो ये 18 + 72 जब हम करते 18 + 72 टोटल द सम इज़ 90 डिग्री, द सम इज़ 90 डिग्री। तो ये दोनों का यहाँ पे पैर है। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, ये दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हम चेंज करेंगे। ध्यान रखो यहाँ पे दो एंगल का सम 90 हो रहा है, तो दोनों में से कोई भी एक, दोनों को नहीं, कोई भी एक चलेगा, उसको हमें चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों का 90 हो रहा है, तो लेट्स यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ ये साइन को, क्योंकि ये साइन को चेंज कर रहा हूँ। सो मैं क्या लिखूँगा, साइन को लिख दूँगा। तो साइन का पैर किसके साथ है, कॉस के साथ है, तो ये साइन को मैं लिख सकता हूँ कॉस, और जो भी यहाँ पे ये एंगल है ना उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 में से। तो 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ओके, दोनों को चेंज नहीं करना है, किसी एक को। तो यहाँ पे साइन और कॉस में मैं साइन को चेंज किया मैंने, तो साइन को कॉस में किया, और जो भी एंगल है उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 90 माइनस 18 डिग्री, और डिनोमिनेटर में जो है वो ऐसे ही, उसको चेंज नहीं करेंगे बिकॉज हम किसी भी एक को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये cos 90 माइनस 18 करो, तो 90 माइनस 18 करते हैं तो हमें मिलता है 72। तो वी विल गेट, ऊपर भी cos 72 डिग्री और नीचे तो ऑलरेडी cos 72 डिग्री है ही। तो यहाँ पे ये cos 72 डिग्री, ये cos 72 डिग्री दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज बोथ आर सेम, और यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा 1। दैट्स इट, ये यहाँ पे हमारा इवेल्युएट हो गया। ओके, इन द सेम वे सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे, यहाँ पे ये सेम टू सेम यही प्रोसीजर होने वाला है। यहाँ पे tan और यहाँ पे cot है, 26 और 64 है, 26 + 64 करेंगे तो हमें टोटल मिलता है 90। तो आप किसी को भी एक को चेंज कर लो, चलो 10 को चेंज कर लो, तो लिख लोगे cot 90 माइनस 26, और जो भी आएगा वो वैल्यू कैंसिल होकर आंसर आपका सेम 1 ही आने वाला है। तो ये आप ट्राई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ गोइंग फॉर द थर्ड क्वेश्चन, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे ये 48 + 42 इज़ 90 अगेन। ओके, 90 होता है तो किसी भी एक को चेंज करते हैं। चलो इसी को जो स्टार्टिंग में उसी को चेंज कर देते हैं। तो ये cos है तो cos के साथ है sin का पैर, तो ये sin हो गया। ओके, क्या एंगल है 48, तो इसको मैं 90 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ। 90 माइनस 48 डिग्री इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे फिर है उसके बाद माइनस sin 42 डिग्री, एंड देन sin 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 इज 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, sin 42 माइनस sin 42 दोनों सेम चीज़ है, sin 42 राइट, ये 90 माइनस 48 42 हो गया, यहाँ पे साइन है, माइनस sin 42, तो sin 42 माइनस sin 42 दोनों कैंसिल, एंड दैट इज इक्वल टू 0। वी विल गेट द आंसर एज 0। सो इन द सेम वे नाउ फोर्थ वन आप करेंगे, यहाँ पे ये जैसा सम है वैसा ही यहाँ पे होने वाला है, आंसर 0 आएगा। सो दिस फोर्थ वन यू हैव टू डू बाय ओन। Going for the second question, and it is show that tan 48 degree dot tan 23 degree dot tan 42 degree dot tan 67 degree is equals to 1. We have to show that कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है टोटल उसकी वैल्यू है 1। ओके, और यहाँ पे हर एक के बीच में ये डॉट है, डॉट मीन्स यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आता है, ऐसा हमको शो करना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया सॉल्यूशन नंबर 2, फर्स्ट वन, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ओके, इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि इट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। बट बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस सम, यहाँ पे हमने जो रेसिप्रोकल रिलेशन देखा था, राइट, फर्स्ट पार्ट में रेसिप्रोकल वाला रिलेशन देखा था, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि जो साइन था, साइन थीटा जो था, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल था। ओके, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो वो वापस देख लो। साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल था, सो वी कैन राइट साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो उसका आंसर आएगा 1। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ओके, उसी तरह से टेन जो है, टेन
और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, राइट, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। ओके, अनदर रिलेशन बिटवीन दिस। एंड जो सेक है, सेक थीटा वो रेसिप्रोकल था कॉसेक थीटा का, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये तीन चीज़ हम यूज़ करेंगे जो सिंपल है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा अजीब नहीं है। जो हमने रेसिप्रोकल रिलेशन लिखा था, राइट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ऐसा हमने लिखा था। तो ये जो रिलेशन है साइन और कॉसेक का, वही दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, तो वी विल गेट आंसर 1। सिमिलरली टेन इंटू कॉट इज़ 1 एंड सेक इंटू कॉसेक इज़ ऑल्सो 1। ओके, सो इससे हमारा ये जो सारा सम है वो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अब हम सॉल्व करते हैं और इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से दो एंगल को ऐड करने से हमें 90 मिल रहा है। सो यहाँ पर देखो, ये है 48 एंड हियर इज़ 42। सो 48 और 42 को जब हम ऐड करेंगे सो हमें मिलता है कितना, 90 डिग्री। मतलब ये दोनों का पैर बन रहा है। सो हमने देखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि जहाँ पर भी दो एंगल को प्लस करके 90 हो रहा हो तो वो दोनों का पैर बनाते हैं हम, और दोनों में से किसी एक वैल्यू को हम चेंज करते हैं, किसी एक फंक्शन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी ये 1048 या फिर 1042 में से किसी एक को हम चेंज करने वाले हैं। अब बाकी बचा ये 1023 और ये 1067, राइट। और यहाँ पर ये देखो, ये 23 प्लस 67 भी करते हैं तो 90 होता है। तो यहाँ पर ये दोनों का भी पैर बन गया। ओके, यहाँ पे 1048 और 42 और 23 और 67 का पैर बन रहा है। तो जिसका पैर बन रहा है वो दोनों को हम साथ में लिखते हैं। यानी कि क्या, पहले हम अरेंज कर लेते हैं ये जो है 1048 है, इसके साथ हम लिखते हैं 1042 बिकॉज दोनों को प्लस करके होता है 90। ओके, उसके बाद 1023 और 1067 को साथ में लिखते हैं, 1023 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे करने से बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हो सकता है, राइट। 3 × 4 × 5 करो या 3 × 5 × 4 करो, आंसर सेम आएगा। आगे पीछे करने से आंसर चेंज नहीं होता। सो यहाँ पर हमने अरेंजमेंट कर दिया, पैर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब ये 48 और 42 को 90 हो रहा है और 23 और 67 को प्लस करने से 90 हो रहा है। ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। तो ये 1048 को चेंज कर लेते हैं हम, राइट। तो 10 और कॉट का रिलेशन है, तो 10 बन गया कॉट में, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ओके, और ये जो है 1042 एज इट इज़, 1042 डिग्री एज इट इज़। ओके, 10 को कॉट में चेंज कर दिया, 90 माइनस 48, 1042 एज इट इज़ डॉट। यहाँ पे भी दोनों में से किसी एक को चेंज करते, ये 10 को चेंज कर देते, ये दोनों को हमने चेंज किया है। सो ये 10 हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ओके, सिंपल डॉट 1067 डिग्री एज इट इज़। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, कॉट 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 इज़ हाउ मच, कॉट 42 डिग्री डॉट 1042 डिग्री। ओके, ये एज इट इज़ डॉट, यहाँ पे ये कॉट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, 90 माइनस 23 इज़ हाउ मच, देख लो, इट इज़ 67 डिग्री। सो ये हो जाएगा कॉट 67 डिग्री एंड डॉट 1067 डिग्री। ओके, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर ये कॉट 42 डिग्री इंटू 1042 डिग्री और ये 67 डिग्री 1067 डिग्री, कॉट 42 डॉट 1042, दोनों में एंगल सेम है, 42 ही है, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कॉट एंड 10 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखो हमने लिखा है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 या फिर कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। दोनों एक दूसरे से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, जब थीटा की वैल्यू सेम हो, यानी कि एंगल सेम हो तब। तो यहाँ पर ये फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी 42 है, यहाँ पे भी 42 है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ओके, तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 आएगा। तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय कॉट 67 डिग्री डॉट 1067 डिग्री, यहाँ पर भी 67 है, मतलब कि थीटा की वैल्यू सेम है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सो यहाँ पे भी हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ हाउ मच, 1, एंड दैट इज़ व्हाट द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड इज़। ओके, हमारा राइट हैंड साइड 1 ही है, तो यहाँ पे हमने शो कर दिया। सिमिलरली विल गो फॉर द सेकेंड वन, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड क्या है सेकेंड क्वेश्चन में, cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री डॉट cos 52 डिग्री, cos
52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री डॉट साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। ओके सॉरी, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू दिस। ओके सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो देखो यहाँ पर ये 38 प्लस 52, 38 प्लस 52 इज़ हाउ मच, 90 हो रहा है। यस 90 हो रहा है, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे हम। यहाँ पर साइन 38 और यहाँ पे 52 है, यहाँ पे भी दोनों में से दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 90 हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम किसी एक को चेंज करेंगे। ओके तो यहाँ पे लेट्स ये कॉस को चेंज करते हैं, कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में, एंड डेट इज़ 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री डॉट ये कॉस ऐसा ही रहेगा, कॉस 52 डिग्री माइनस यहाँ पर भी 38 प्लस 52 90 हो रहा है, तो साइन को चेंज कर देते हैं कॉस में, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री एंड दिस साइन 52 डिग्री एज इट इज़, चेंज नहीं किया राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 38 दैट इज साइन 52 डिग्री डॉट कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस 90 minus 38, 90 minus 38 is how much, 52, cos 52 डिग्री डॉट साइन 52 डिग्री। ओके ये हमको मिला, जो ब्रैकेट के अंदर था वो हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे क्या है, साइन 52 डिग्री डॉट कॉस 52 डिग्री, दैट इज कॉस 52 डिग्री माइनस डॉट साइन 52 डिग्री। ओके दोनों चीज़ सेम ही है, यहाँ पे साइन आगे कॉस पीछे, यहाँ पे कॉस आगे साइन पीछे, मगर ये भी साइन 52 कॉस 52 है, ये भी कॉस 52 साइन 52, दोनों सेम चीज़ है और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। सो दैट मीन्स द आंसर इज 0। ओके ये दोनों चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ओके इट इज़ समथिंग लाइक दिस, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे 2 आगे है 3 पीछे है, यहाँ पे 3 आगे 2 पीछे है, मगर 2 3 भी 6 ही होता है और 3 2 भी 6 ही होता है, और 6 माइनस 6 करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है, ये दोनों चीज़ सेम है। ओके दिस टू थिंग्स आर सेम, सो दोनों कैंसिल होकर आंसर 0 हो गया, विच इज़ आर राइट हैंड साइड, और यहाँ पे हमने ये भी शो कर दिया। ओके सो सेकेंड वन इज ऑल्सो डन। नाउ मेन क्वेश्चन नंबर 3 एंड दैट इज़ व्हाट, कि इफ़ tan 2a is equals to cot a minus 18 degree. Okay, this is the third one. If tan 2a given is what, tan 2a is equals to cot a minus 18 degree. Okay, a minus 18 degree, and where 2a is an acute angle, 2a की जो वैल्यू है वो एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 है, हमें फाइंड आउट करना है a की वैल्यू। ओके हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे वाले सम में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिया है हमें tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री राइट, यहाँ पे दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फॉर्म करेंगे। जैसे कि यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, दोनों सेम नहीं है, तो या तो tan को cot में कन्वर्ट करो तो दोनों तरफ कॉट कॉट हो जाएगा, या फिर कॉट को ये वाला जो राइट हैंड साइड पे कॉट है उसको tan में कन्वर्ट करो। ओके जो हमने फॉर्मूला देखे ना, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, उसके बेसिस पे। तो लेट्स हम जो है यहाँ पर इस tan को चेंज करते हैं, कॉट में कर देते हैं, ये कॉट को ऐसे ही रहने देते हैं राइट हैंड साइड वाला। सो ये tan को मैंने कॉट में किया, तो कॉट यहाँ पे ये जो एंगल है व्हाट इज़ दैट 2a, दैट इज़ 90 डिग्री माइनस 2 है, दिस इज़ व्हाट आई कैन राइट हियर। tan को जब मैंने कॉट में कन्वर्ट किया, सो tan 2a था तो आई विल राइट कॉट 90 माइनस 2 है इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे कॉट a माइनस 18 डिग्री ओनली, एज इट इज़ नो चेंज। तो अब हमें क्या मिला, दोनों तरफ कॉट कॉट है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है दोनों तरफ। तो जब बोथ द साइड द फंक्शन इज सेम, मतलब कि ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। ओके फंक्शन इक्वल है, मतलब कि जो एंगल है ब्रैकेट के अंदर वो दोनों की भी वैल्यू क्या होगी, इक्वल। तो हम यहाँ पे दोनों को इक्वेट करेंगे, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री, दोनों को इक्वेट किया और इससे हमें मिलेगा a की वैल्यू। ओके a को एक तरफ ले लो और जो डिग्री में हमें हमारे पास वैल्यू हो उसको एक तरफ।
सो ये -2 को मैं इस तरफ लेता हूँ तो +2a हो जाएगा, और ये -18 को इस तरफ लेंगे तो +18 हो जाएगा. सो वी विल गेट 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, -18 बिकम +18, एंड दिस इज a एज इट इज़ हियर राइट हैंड साइड पे, और ये -2a हो जाएगा +2a. सो 90 + 18 एंड दैट इज़ 108 डिग्री इज इक्वल्स टू a + 2a इज़ 3a. इस 3 को इस तरफ लेते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ आके डिवाइड करेगा. सो 108 डिग्री डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 8. ओके, 108 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18. सो वी गॉट योर a इज इक्वल्स टू 36 डिग्री. हमें a की वैल्यू मिल गई एंड दैट इज़ हाउ मच. सेकेंड क्वेश्चन में a की वैल्यू मिल गई जो हमें फाइंड आउट करना था, एंड दैट इज़ 36 डिग्री. Okay, so here is the solution of question number 3. Now going for the fourth one, and that is ये भी कुछ ऐसा ही है. So let's solve it. So fourth one में हमारे पास given में क्या है कि tan A इज इक्वल्स टू cot B. ओके, फटाक से ये तो सॉल्व हो जाएगा. यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि a + b इज इक्वल्स टू 90. आप चाहो तो पहले इस वीडियो को पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो, देखो आंसर सेम आ रहा है या नहीं. यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, दोनों को सेम बनाते, किसी एक को चेंज करते. ओके, तो इस समय लेट्स हम इस cot को चेंज करते हैं. जैसे यहाँ पे हमने tan को किया ना, लेफ्ट हैंड साइड वाले को, इस केस में हम राइट को करते हैं. चलो, आंसर दोनों में से आने वाला है, किसी को भी चेंज करो. तो ये tan को एज इट इज़ रखा मैंने tan. ओके, इस cot को चेंज कर रहा हूँ, तो ये cot को मैंने कर दिया चेंज tan में, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 90 डिग्री - b जो यहाँ पे एंगल है. ओके, दोनों तरफ सेम हो गया, यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है. फंक्शन से मतलब एंगल की वैल्यू भी सेम होगी, यानी कि a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री - b को इस तरफ ले लो तो +b हो जाएगा, एंड a + b इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे बचा 90 डिग्री. और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था. हैंस प्रूव्ड. हो गया यहाँ पे प्रूव कि a + b इज इक्वल्स टू होता है 90 डिग्री. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय ओन. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, उसी सेम पैटर्न में आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है. ओके, सो 5 यू हैव टू डू. क्वेश्चन नंबर 6 वी आर डूइंग नाउ, एंड दैट इज व्हाट. इफ a, b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC. क्या दिया है हमको कि ABC क्या है, ABC एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स है. ओके, ट्राइंगल्स के जो 3 एंगल्स होते हैं दैट इज़ ABC. ओके, ये एंगल्स है ABC. ओके, देन शो डैट, हमें यहाँ पे शो करना है कि sin B + C अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos A/2. ये हमको शो करना है. ओके, तो वी आर डूइंग द सॉल्यूशन नाउ. गिवन इज व्हाट, गिवन A, B and C are interior angles, are what? Interior angles of a triangle ABC, of a triangle ABC के इंटीरियर एंगल्स है. नाउ वी नो दैट कि कोई भी ट्राइंगल का जो 3 एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री. So we can write here that A plus B plus C is equals to 180 degree. Why? The reason is angle sum property, right? Angle sum property के according के तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री. ओके, अब इससे हमको क्या करना है, अब हमें ये चीज़ को जो हमें शो करना है उसके साथ कंपेयर करना है. ओके, ये चीज़ को जो हमें शो करना है उसके साथ कंपेयर करेंगे. सो जो हमें शो करना है उसमें देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे B + C है. ओके, और राइट हैंड साइड पे A है. यहाँ पे सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे है. हमें B + C को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और A को राइट हैंड साइड पे भेजना है. तो A को हम इस तरफ भेज दे रहे. ओके, इसके साथ कंपेयर करते हुए. सो वी विल गेट B + C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस A. ओके, ये मिलेगा हमको. ओके, उसके बाद क्या है, ये देखो यहाँ पे इसको कंपेयर करो. यहाँ पे B + C अपॉन 2 है, यहाँ पर A अपॉन 2 है. राइट, अपॉन 2 है दोनों में. तो यहाँ पे अपॉन 2 नहीं है तो हमें अपॉन 2 लाना पड़ेगा. ओके, हम इसके साथ मैच करके सम को प्रोसीड कर रहे हैं. सो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे.
डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स. ओके, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू इस तरफ 180 डिग्री माइनस a डिवाइड बाई 2. ओके, दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड किया. ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो कुछ नहीं चेंजेस होगा, दैट इज़ इट विल बी b प्लस सी अपॉन 2 ओनली. मगर राइट हैंड साइड पे क्या है, 180 डिग्री माइनस a अपॉन 2, राइट. तो यहाँ पे जो अपॉन 2 है ये दोनों के लिए है, 180 डिग्री और a दोनों के लिए डिवाइड बाई 2 है. तो हम दोनों के लिए सेपरेट कर देंगे, दैट इज़ इट विल बी लाइक दिस 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2. ओके, दोनों के लिए सेपरेट कर दिया. So this will be equal to b plus c upon 2 is equals to 180 by 2, that is 90 डिग्री माइनस a by 2, राइट. ये हमको मिलेगा. ओके, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, b प्लस सी अपॉन 2 आ गया, यहाँ पे भी b प्लस सी अपॉन 2 है, 90 माइनस a अपॉन 2 है. तो अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ साइन लगा देंगे. ओके, दोनों तरफ साइन, दैट इज़ साइन b प्लस सी अपॉन 2 लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे भी साइन, दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने यूज़ किया, 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2. ओके, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे नहीं कि मल्टीप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम साइन की वैल्यू ले रहे इस एंगल के साथ. ओके, ये साइन और b प्लस सी अपॉन 2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसलिए ऐसा हम लिखेंगे भी नहीं. तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो इट्स ओके, जो हमें शो करना है वही है, साइन b प्लस सी अपॉन 2, यहाँ पे भी साइन b प्लस सी अपॉन 2 हो गया. अब राइट हैंड साइड पे देखो, दिस इज़ व्हाट साइन 90 माइनस थीटा. ओके, दिस इज़ व्हाट साइन 90 माइनस थीटा, एंड व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो हमने देखा. सो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन हो जाएगा कन्वर्ट कॉस में, और जो एंगल है वो आ जाएगा, दैट इज़ a अपॉन 2 है, सो a अपॉन 2. सो ये चीज़ आ गई. यहाँ पे हम लिख देंगे, बिकॉज क्या लिखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पे ये हमने यूज़ किया एंड हमने साइन 90 माइनस a अपॉन 2 की जगह पे लिखा कॉस a अपॉन 2, और यही हमको शो करना है. एंड हियर द सम एंड्स. ओके, यहाँ पे ये शो कर दिया हमने. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हमें एक्सप्रेस करना है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री. हमें एक्सप्रेस करना है ये साइन 67 प्लस कॉस 45, ये जो हमें दिया है टर्म, इसको हमको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि ये जो एंगल यहाँ पे 67 और 75 है वो 0 से लेके 45 के बीच में कन्वर्ट हो जाए. सो लेट्स डू. यहाँ पे हमारे पास है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री. हमारा टारगेट क्या है कि ये 67 और 75 दोनों को 0 से लेके 45 के बीच में लाना है, इस टर्म की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए. ओके, सो देखो साइन 67 है तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस वॉट एवर द एंगल इज, दैट इज 67 डिग्री, राइट. साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, 90 माइनस 67 लिख दिया. ओके, प्लस उसी तरह से कॉस 75 है तो यहाँ पे कॉस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में, और यहाँ पे 75 है तो विल राइट 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री. ओके, नाउ व्हाट इज दिस 90 माइनस 67? 90 माइनस 67 इज हाउ मच, 23. सो ये हो जाएगा हमारा कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 75 इज़ 15 डिग्री, एंड दैट्स इट. हमने यहाँ पे ये जो है साइन 67 प्लस कॉस 75 को कन्वर्ट किया कॉस 23 प्लस साइन 15 डिग्री में. दोनों ही वैल्यू जो है 0 से लेके 45 के बीच में है, और यहाँ पे वैल्यू किसी की भी चेंज नहीं हुई है. सो दैट्स इट, ये हमारा सॉल्यूशन है. सो हियर वी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 8.3 ऑल्सो. ओके,